हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। और मेरे इस लीगल एडवाइस इन हिंदी चैनल पर आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों के बारे में जो जानबूझकर पत्नियों को परेशान कर रहे हो, सता रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। तो इसके कई रीजंस भी हो जाते हैं। कई बार सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है, लोग सोचते हैं कि आई एम ए मैन एंड आई एम ए हस्बैंड, तो मैं जो चाहूँ करूँ। तो प्लीज़ ये वाली आप धारणाएं नहीं आने दें, क्योंकि आप ही सोच के देखो ना कि लड़की होना कहाँ आसान है। तो रिश्ते कायम रखने चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं हो, पत्नी को परेशान किया जा रहा हो, वो थक चुकी हो, हार चुकी हो, साथ रहने के लिए आप पॉसिबल नहीं लग रहा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर भरण पोषण या मेंटेनेंस को लेकर कानून क्लियर है। जब पत्नी असमर्थ हो, उसके पास कोई साधन ना हो, अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रही हो, तो ऐसी कंडीशन में सीआरपीसी 125 के तहत कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करके अपना मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है। और पति का ये उत्तरदायित्व होगा कि वे पत्नी को मेंटेनेंस दें। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी 125 सीआरपीसी की, मेंटेनेंस की, और किस तरह से मामला कोर्ट के अंदर अपीयर होता है, प्रोसीडिंग होती है। और जब कोर्ट अमाउंट डिसाइड कर देती है कि पति को इतना अमाउंट देना है, और अगर पति नहीं देता है तो कोर्ट क्या एक्शन लेती है, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखे बिना स्किप करके। फ्रेंड्स, मान लो कि पत्नी ने कोर्ट में एक आवेदन की हो, अपने क्षेत्र के फैमिली कोर्ट में, जहां पारिवारिक न्यायालय उपलब्ध हो। और यदि वहां पारिवारिक न्यायालय उपलब्ध नहीं हो तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकती है। और जो आवेदन होगी वो दो फाइल्स के अंदर होगी, 125 सीआरपीसी और 125 के सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में कोर्ट के अंदर आवेदन करती है पत्नी। इसके अंदर वो क्लेम करती है कि मेरा पति इतना कमाता है और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं अपने पति पर ही फुल्ली डिपेंड हूँ, ये अमाउंट मुझे दिलाया जाए। और वजह जो भी हो, जो 498A में एक्सप्लेन की हो, यहाँ पर भी सारी बातें एक्सप्लेन करते हुए आवेदन करती है, जो कि सेम होती है। और कहीं डिफर करता है मैटर तो कॉन्ट्राडिक्शन पॉसिबल हो जाता है। अब मान लो कि पत्नी ने आवेदन की हो दोनों तरफ से, तो अब कोर्ट नोटिस जारी करेगी पति को। नोटिस डिलीवर होने के बाद पति कोर्ट आकर जवाब देगा। अब यहाँ जो इंटरिम है, जो सीआरपीसी 125(3) है, उसको 60 दिन के अंदर निपटाना होता है, लेकिन टाइम लग जाता है क्योंकि कोर्ट का स्लो प्रोसीजर है। अब मान लो कि 4 महीने के अंदर कोर्ट इंटरिम डिसाइड कर देती है। अब इंटरिम तो जो डिसाइड करेगी वो आवेदन पर करेगी। पत्नी ने जो आवेदन की है, अगर वो ये मेंशन की है कि मेरा पति 40,000 रुपया कमाता है, पर पति जवाब देता है कि मैं 15,000 रुपया कमाता हूँ, तो वहां कोर्ट को लगता है कि ये 15,000 रुपया बता रहा है, वो 40 बता रही है, तो एक मुश्त अमाउंट जो इंटरिम होता है वो जरूरी होता है कोर्ट के नज़र में ये तय करना, क्योंकि उसको अपना पालन पोषण करना होता है। तो केस थोड़ा लंबा चला जाता है। तो यहाँ पर कोर्ट इंटरिम के अंदर मान लो 5 से 6,000 तक डिसाइड कर देती है। ये डिसाइड हो गया तो अब यहाँ पति एबल है देने को, और पत्नी ले सकती है उससे, कोर्ट से आग्रह करके भी ले सकती है। जब तारीख आए तब भी बोल सकती है कि श्रीमान, जो मेरा अमाउंट डिसाइड हुआ है वो दिलाया जाए मुझे, और उस डेट से दिलाया जाए जिस डेट से मेरा आवेदन है। तो कोर्ट भी उसी डेट से डिसाइड भी करता है जिस डेट से उसका आवेदन है किया था। आवेदन के डेट से ही पत्नी को मेंटेनेंस दिलाया जाता है। अब एक सवाल आ जाता है उन पतियों की तरफ से कि कोर्ट में कि सर, मैं कमाता नहीं हूं, तो मैं स्टूडेंट हूं, स्टडी कर रहा हूं, तब भी क्या मुझे पैसा देना पड़ेगा? तो बिल्कुल आपको तब भी पैसा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी कमाते हो तब भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, यही लॉ है। अब इस बात को इस तरह से समझे कि मान लो कुछ लोग ये बोलते हो कि मैं खर्चे मेंटेनेंस ना दूं, देना ही नहीं चाहता हूं, तो मेरे साथ क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोर्ट ये डिसाइड कर दिया, और जिस डेट से डिसाइड हुआ था खर्चा देने को, मेंटेनेंस देने को, और पति कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है। अब जब पति अपीयर नहीं होगा तो कोर्ट उसकी अरेस्ट वारंट निकालेगी, फिर पुलिस उसे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद उसे कहा जाएगा कि जो कोर्ट से डिसाइड हुआ था पत्नी को खर्चा देने के लिए, मेंटेनेंस देने का, वो दो। अब अगर पति उसे मेंटेनेंस नहीं देता है तो कोर्ट कहेगी कि खर्चे दो, मेंटेनेंस दो, नहीं तो जेल जाने होगी। अगर अब भी पति नहीं देता है मेंटेनेंस तो उसे जेल जानी होगी। अब इस कंडीशन में पतियों का कहना होता है कि 1 महीने में जेल में रहूंगा, फिर तो बाहर आऊंगा ही, अब तो देना ही नहीं पड़ेगा खर्चा। तो आपकी गलतफहमी है ये। अब आगे का जो प्रोसीडिंग है कि पति का जो संपत्ति है उसको कुर्क कराने के लिए पत्नी आवेदन दे सकती है।
उसकी संपत्ति कुर्क होगी। अब अगर उसकी संपत्ति है ही नहीं तो कैसे कुर्क होगी, ये भी एक सवाल आता है। तो फ्रेंड्स, कुर्क होने के लिए पति का संपत्ति होना आवश्यक है। अगर उसकी संपत्ति हो तो आपको प्रूफ के साथ बताना होगा कि फलाने जगह पर उसका प्रॉपर्टी है, तो उसे कुर्क करके हमें पैसा दिलाया जाए। तो इसके लिए आवेदन पत्नी कर सकती है। तो कुर्क करा के भी पैसा दिलाया जा सकता है, मेंटेनेंस प्राप्त किया जा सकता है। अब मन में ये भी सवाल आता है कि कोर्ट किस हिसाब से अमाउंट को डिसाइड करती है। तो पहली चीज ये है कि जब कोर्ट किसी भी अमाउंट को डिसाइड करती है तो ये कोर्ट को पावर है कि वो सिचुएशन को देखती है कि जो पत्नी ने आवेदन किया और प्रूफ के तौर पर क्या क्या बातें आई है कि मेरा पति इतना पैसा कमाता है, सोर्स ऑफ अर्निंग ये है, जो भी साक्ष्य आवेदन में आई वो देखा जाएगा। फिर जो पति के तरफ से जो रिप्लाई आता है, कहता है कि कोर्ट के अंदर ये रिप्लाई किया है कि मैं इतना ही कमाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कमाता हूँ। तो ये दोनों तरफ की चीज़ों को कोर्ट देखती है। वो दोनों तरफ देखने के बाद अपने अकॉर्डिंग स्वविवेक से जो उचित समझती है उसे डिसाइड करती है और डिसाइड करने के बाद तय करती है। अब दोनों पक्षों को अगर आपत्ति हो तो वो अपील के अंदर जा सकता है। अगर पत्नी को लगे तो कम लगे अपना अमाउंट, अपना जो भी मेंटेनेंस है, तो वो अपील के अंदर जा सकती है, आवेदन कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये है तरीके। जब पत्नी को परेशान किया जा रहा हो, उसे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा हो और पॉसिबल नहीं हो, थक चुकी हो, हार चुकी हो, तो CRPC 125 के तहत वो क्लेम कर सकती है, अपना मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताने की प्रयास की। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।